दोस्तों, मैंने जितने भी कहानियां सुनाया हूं, लेकिन आज की कहानी कुछ हटकर की है। आज की कहानी संसार को सबसे ज्यादा पवित्र मानने वाला रिश्ता को ही कलंकित कर दिया है। जब इसके बारे में जानकारी लिया तो मालूम चला कि ये जो भी चीजें हैं 100% सत्य है। ये अपने मां ने ही अपने बेटे के साथ अवैध संबंध बनाया और जैसे ही संबंध बनाने की इसका कारण ग्रामीण लोगों को जानकारी मिला, प्रशासन को मिला, तो लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज इसके कहानी पूरी तरीके से सिलवार तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। परत दर परत इस कहानी को विस्तार रूप से बताता चलू जाऊंगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, और इसी उत्तर प्रदेश में एक बिजनौर जिला पड़ता है। उसके अंतर्गत एक गांव है हाजीपुर। मैं बात कर रहा हूं पिछले साल का मार्च 2023 का। इस घर का मुखिया रहता है शाहिद। शाहिद काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके पास इतना तेज दिमाग नहीं था, मंद बुद्धि का वो युवक था। शादी तो पहले हो जाता है, लेकिन शादी का अपना मियां बीवी का जो रिश्ता है, कैसे परंपरागत तरीके से चलना चाहिए, क्या रेड कंडीशन है, क्या बेड कंडीशन है, किस पर हमें अमल करना चाहिए, इस बात का भी परख शाहिद को जरा सा भी फिक्र अपने बीवी के ऊपर नहीं करता। धीरे धीरे दिन गुजरता है, एक लड़के का जन्म होता है। शाहिद का लड़का का नाम रखते हैं अपने प्यार के नाम से गुलफाम। गुलफाम का धीरे धीरे दिन गुजरता है। पढ़ाई लिखाई काफी तेज था। तब से ही पढ़ाई काफी तेज होने के बावजूद भी इस गुलफाम का पैसे न जुट पाने की वजह से पिता ने पैसे नहीं दे पाता, जिस वजह से पढ़ाई को छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद बहराइच में ही रह करके वहां पर हेयर कटिंग के काम करता। काफी पैसे अच्छी तरीके से गुजरता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो बात है, ये गुलफाम अपने शहर से जहां पे अपने हेयर कटिंग का काम करता, वहां से घर पहुंचता है। और घर में रात को खाना खाकर सुबह जैसे ही होता है, तो इसके बाद इसके बीवी यानी कि शाहिद के बीवी जैसे ही सुबह उठते हैं और उठने के बाद देखती है कि गुलफाम को तेज हथियार से वार किया गया है। काफी ब्लड का छींटे निकल रहा है। तब से ही काफी रोने लगती है, चीखने लगती है और फौरन जाती है, ग्रामीण लोगों को सूचना देती है। ग्रामीण लोगों ने मौके वारदात तक पहुंचती है। तब से ही सीनियर लोगों ने फौरन प्रशासन को इंफॉर्मेशन देती है। जैसे इंफॉर्मेशन प्रशासन को मिलता है, प्रशासन ने अपने टीम के साथ इस मौके वारदात तक पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद तलाशी लेती है कि आखिर गुलफाम को गर्दन पे वार किसने किया है, इसका हत्या करने का कोशिश किसने किया था। तब से ही सारे के सारे लोग देख करके सन्न रह जाते हैं। किसी के मुख से बोली एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। तब इस बात की जानकारी पाने के लिए प्रशासन ने इस शाहिद के बीवी से पूछताछ करती है कि बीवी बताओ, आप शाहिद की ही पत्नी हो, घर में ही हो, आखिर तुम्हारे बेटे के साथ ऐसे जो हैवानियत हुआ, ऐसे जो मर्डर का कारण जो बना, आखिर इस किसने किया है, किस पर शंका है कि शायद आपने ही ऐसा किया है। बीबी ने डरती हुई बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसे अपने बेटे को कैसे मैं कर सकती हूं, लेकिन जहां तक मुझे शंका है कि हमारा पति ही अपने बेटे को हत्या किया होगा,
हालांकि जैसे ही सूचना मिलता है प्रशासन को, प्रशासन ने शाहिद को छानबीन लगाती है कि आखिर शाहिद है कहां पे। बोलते हैं पता नहीं, सुबह से ही फरार है, मालूम नहीं। लेकिन शाहिद के तलाशी ली जाती है, 2 दिन गुजर जाता है, मार्च का महीना था। 2 दिन गुजरने के बाद इसका मोबाइल को ट्रैकिंग पे लगा देती है। लगाने के बाद कॉल डिटेल्स को जैसे ही खंगालती है प्रशासन ने, तो मालूम चलता है कि अपने शहर से दूसरे शहर में घूम रहा है। वहां पे प्रशासन जाती है और घेर लेती है शाहिद को, और घेरने के बाद अपने थाना लाया जाता है। जैसे ही बिजनौर में थाना में लाया जाता है शाहिद को और पूछताछ किया करती है थाना ने, तो थाना को शाहिद ने बताता है कि सर मुझे क्या पता, मैं तो सुबह ही घर से बोलकर गया था, भोर में मुझे निकलना है किसी दूसरे शहर में, वहां पे काम है, अगले दिन मैं लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल सका, इसलिए मेरा टाइम लगा, इसलिए मेरा टाइम लग गया। लेकिन क्या बात है मुझे नहीं पता। बोले आपको कुछ भी नहीं पता, आपने ही अपने बेटे को हत्या किया है और आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे ही शाहिद सुनता है, इसके चीख की आवाज भी नहीं निकलती। इन्होंने बोलता नहीं, मुझे जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा। लाख समझाने के बाद एक तरफ बीबी रो रही है, कह रही है बेटे के खातिर, तो दूसरी तरफ शाहिद ने कुछ भी नहीं बोल रहा। उसके चेहरे पर जरा सा भी एक मौन टाइप की जरा सा भी चेहरे नजर नहीं आता। तब से ही प्रशासन ने समझ जाता है, प्रशासन ने समझ जाती है तब से ही प्रशासन ने समझ जाती है कि जो भी खेल है ये शाहिद का ही है। जब प्रशासन ने सख्ती से पूछताछ करती है तो अंततः जो शाहिद होता है, शाहिद ने टूट जाता है और टूटने के बाद अपना बयान दर्ज करता है, बताता है कि हमारे कोई कसूर नहीं है। लेकिन जैसे ही बता ही रहा था तब से ही 3 कत्ल और उसके सामने विद्यमान होता है, तो मालूम चलता है तीनों कत्ल किसने किया था, पहले से जो चलता रहा है। तो मालूम चलता है कि ये तीनों का तीनों कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि शाहिद ने ही किया है। इस बात की जैसी पुष्टि होता है, शाहिद को अपने कस्टडी में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तब शाहिद ने टूटने के बाद बताती है कि दरअसल हमारा बेटा जैसी बहराइच में काम करता हेयर कटिंग का, तब से ही मैं घर पे रहता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर के हमारा बीबी के साथ लड़ाई झंझट होता रहता था। लेकिन मैंने जरा सा भी एतराज नहीं किया, गुस्सा नहीं हुआ कि हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयां होता रहता है। लेकिन जैसी मैंने बाहर काम करता और जैसी घर पे आया, तो घर पे आने के बाद एक महिला ने मुझे कहानी बताया कि आपके जो बेटा है गुलफाम, ये अपना ही मां के साथ अवैध संबंध बनाता। इस बात की जानकारी जैसे ही शाहिद को होता है, शाहिद ने गुस्से होने लगता है, लेकिन किसी को नहीं बताता। लेकिन धीरे धीरे ओरहना जो शाहिद को मिलता चला जाता है, 2-4 दिन तक मिलता है। इसके बाद शाहिद ने सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हमारा बेटे ने ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। तब से ही तलाशने का कोशिश करता है शाहिद ने। तो जो हकीकत जो होता है, हकीकत यही था कि शाहिद ने जैसे ही अपने जो 3 कत्ल पहले कर रखा था, इसके वजह से शाहिद को ही प्रशासन ने अपने कस्टडी में लेकर के जेल का हवाले किया था। लेकिन मार्च के महीना में शाहिद को
अपने थाने से रिहा कर दिया जाता है। और जैसे रिहा होता है घर पे शाहिद पहुंचता है, 10 दिन भी नहीं गुजरता है और 10 दिन के बाद शाहिद को अपने बेटे का और बीवी के जो रिश्ते था, इस दोनों का बुनियाद का जो जड़ था, इस दोनों का बुनियाद का जड़ शाहिद को सहना पड़ता था। लेकिन शाहिद भी बेचारा कुछ बोल नहीं पाता था कि यदि मैं इस बात की जानकारी लोगों को बताऊं, जानकारी दो, तो शिकायतें जो है, बेइज्जती जो है हमारी पर्सनल घर का है, हमारा ही होगा। जिस वजह से इन्होंने कुछ भी नहीं किया शाहिद ने। और शाहिद ने दारू शाहिद ने पहले से भी पियांक था और उस दिन और गुस्सा होने की वजह से और शराब के नशे में ढक रह जाता है। जैसी चूर रहता है, इसके बाद शाहिद ने अपने बेटे को कॉल करता है कि बेटा गुलफाम कहाँ हो। बेटा ने बोलता है मैं जहां हूं वहीं पे हूं, अच्छी तरीके से रह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप बताओ पिताजी, हमारी मम्मी कैसी है, आप कैसे हैं? बोलते बहुत अच्छी तरीके से हम लोग का घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अपने घर का अन्न जो है काफी दिन खाए हुए हो गया, कम से कम घर आओ और घर आने के बाद एक अन्न तो खा लो। जैसे ही बेटा ने सुनता है और बेटा ने अपने माँ और बाप का प्यार जो मिलता था, उस प्यार के वजह से इन्होंने इस गुलफाम ने एतराज नहीं किया। अब बोलता है कि ठीक है अगले दिन मैं आ रहा हूं। जैसी अगले दिन होता है, पहुंचता है घर पे गुलफाम ने, और गुलफाम का एज ज्यादा नहीं, 26 से 27 वर्ष का ही था। अब पहुंचने के बाद शाम के खाना पीना खाता है और खाने के बाद सारे लोग सो जाते हैं। तब से ही शाहिद ने और शराब के बोतले को खोल करके और शराब पीता है, नशे में चूर हो जाता है और एक खंजर निकालता है। और खंजर निकालने के बाद इस गुलफाम के बेड पे पहुंचता है और उसी खंजर के माध्यम से इसके गर्दन पर वार कर देता है। जैसी गर्दन पर वार होता है, चीखने लगता है, तब से ही इसके मुख को ढक देता है और वहां से फौरन भाग जाता है। जैसे ही 1 घंटा गुजरता है, सुबह होता है और सुबह होने के बाद अपने शाहिद के बीवी जैसी उठती है तो बेटे के पास पहुंचती है तो देखते हमारे बेटे के किसने कत्ल किया है, किसने हत्या का इसका साजिश रचा है। काफी रोने लगती है, फौरन जाती है अपना शाहिद जिस कमरे में सोता था उसमें, तो शाहिद वहां से था ही नहीं। तब से ही इस बीवी ने अपने ग्रामीण लोगों को बताती है, ग्रामीण लोगों ने टूटते हुए पहुंचती है। इसके बाद गांव के जनता लोगों ने फौरन प्रशासन को इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रशासन ने अपने खामियों को लगाते हुए पहुंचती है, इस घर के मुआवजा लेती है, जानकारी लेती है। और जो शाहिद ने जो कहानी बताया, इन्होंने ये बताया कि जब मैं बाहर थी तब हमारी बीबी और हमारा लड़का जो गुलफाम है काफी धीरे धीरे करीब आ गए और करीब आने के बाद अवैध संबंध बनाने लगे। इस बात की जानकारी जैसी मुझे ओरहाना ग्रामीण लोगों ने, दोस्तों ने देने लगे, तब से मैं परेशान रहने लगा। हालांकि ऐसे घटना कैसे हो सकता है कि एक मां ने ही अपने बेटे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, ये कहां तक सही है कि संसार में सबसे ज्यादा पवित्र जो रिश्ता है वो मां बाप और बेटे का ही होता है। लेकिन अपना मां ने ही बेटे के साथ एक गैर रिलेशन बनाया, एक फिजिकल रिलेशन बनाया, और जो समाज का जो रिश्ते हैं उस बुनियाद को जड़ से हटाने के लिए शाहिद ने ऐसा चाल खेला। और कैसा सोचने वाली बात है कि
शाहिद ने ही, अपने बाप ने ही बेटे को ही हत्या किया, ऐसे कहीं कहीं पे सुनने को मिला होगा। लेकिन मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। जब मैंने गूगल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सर्च किया तो मालूम चला कि घटना जो है 100% सत्य है कि अपना ही मां ने बेटे के साथ अवैध संबंध बनाया, अपने जो रिश्ते का कलंकित किया। लेकिन कलयुग जो अपने चरम सीमा पर इस फिजिकल रिलेशन के दौर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या होता है इस जगत में पता नहीं, लेकिन आप लोग से दोस्तों अनुरोध है कि ऐसे क्राइम, ऐसी घटना, ऐसे फिजिकल रिलेशन क्या गुड टच है, क्या बेड टच है, क्या सही कंडीशन है, क्या गलत कंडीशन है, इसको परखें। इसके बाद ही इसके काम को अंजाम दें। और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि शाहिद के साथ ऐसा जो दुर्व्यवहार किया और साथ ही साथ बीवी ने ही अपने बेटे के साथ अवैध संबंध बनाया, इसके बारे में आपका क्या राय है। तब से ही साथ शाहिद को ही, बल्कि उसके साथ बीवी को ही अपने कस्टडी में लेकर 302 धारा लगाया था, लेकिन बीवी को वहां से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन शाहिद को वहां से अभी रिहा नहीं है, क्योंकि शाहिद ने पिछले 3 कत्ल पहले भी किया था और इसके बाद भी एक कत्ल अपने बेटे को भी किया। कुल मिलाकर के 4 कत्ल अपने जीवन में शाहिद ने कर डाला, जिस वजह से अपने कोर्ट से पारित हुआ कि यदि ये युवक शाहिद ने निकलता भी है तो आने वाले टाइम में शायद 1-2 और कत्ल कर सकता है। इसलिए इसको अभी कस्टडी में लेकर के गंभीर धारा का आरोप लगा करके जेल का हवाले किया है। और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों जहां तक हो शेयर कीजिएगा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसा कहानी, ऐसा क्राइम यदि हो रहा है तो फौरन ग्रामीण इलाकों को, थाने को इंफॉर्मेशन दें। आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ एक सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आप लोग का कुछ भी नहीं जाता, हमारा सब्सक्राइब से ही एक हौसला बनता है दोस्तों। इसी हौसले के लेकर के अगले वीडियो, अगले कहानी लाने में दिलचस्पी होता है, इसलिए सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। जय हिंद दोस्तों।